और सारे पेपर में यही दिखाया गया कि 130 बच्चों में से 120 बच्चे टॉप किए हैं, 140 बच्चों में से 120 बच्चे टॉप किए। आखिर ये कैसे हो जाता है सर? तो एक बात बताइए, आप दिव्यांगता की कहानी कैसे है, थोड़ा बताएंगे? जब मैं केवल 5 वर्ष का था तभी पोलियो से सफ़र हो गया था। जब आप कोचिंग शुरू किए थे तो उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, आप इकलौते थे, लेकिन इतने छोटे से शहर में इतने बड़े लेवल पे लेकर के जाना कितना मुश्किल भरा रहा? शिवम कुमार 470 अंक लाकर पूरे बिहार राज्य में 15वां स्थान हासिल किया, जबकि इंटर साइंस में सुदर्शन कुमार 444 अंक लाकर जिला में 5वां और पूरे बिरौल अनुमंडल में पहला स्थान ग्रहण किया। सर आपके पास तो संसाधन की बहुत कमी थी, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ सर? मैंने MSc जूलॉजी किया, MA इंग्लिश से किया, फिर BEd और फिर मास्टर एजुकेशन MA। 10वीं में अच्छे नंबर लाते हैं तो उन्हें रेंजर साइकिल से पुरस्कृत करते हैं। जो इंटर में सर्वाधिक अंक लाते हैं उन्हें लैपटॉप देकर पुरस्कृत करते हैं शिक्षक दिवस के मौके पर। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर इंसान के पास शिक्षा हो तो वो तीनों चीज़ों को जो है कि अपने बलपूर्वक पा सकता है। क्योंकि अगर जिस बच्चे के पास, जिस विद्यार्थी के पास शिक्षा रहेगा तो शायद वो सारा चीज़ों को जो है कि पा सकता है। अभी हम दरभंगा जिले के बिरौल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक संचालक करने वाले, एक कोचिंग संचालक, एक टीचर हैं जो कि एक पैर से दिव्यांग है और दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए किस प्रकार से जो है कि अपने कोचिंग का नाम आगे बढ़ाए हैं। पूरे बिहार में जो है कि इनके कोचिंग को जो है कि 15वां स्थान मिला है। सोचिए, पूरे बिहार में लाखों कोचिंग होंगे और उन लाखों कोचिंग में एक से एक टीचर होंगे, लेकिन एक ऐसे टीचर हैं जो अपने दम पे, इकलौते अपने दम पे इस कोचिंग को पूरे बिहार में 15वां स्थान दिला है। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस कोचिंग के संचालन के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, लेकिन वो भी साथ में पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा अनुभव हो गया है कि अगर यहाँ पे 150 बच्चे पढ़ रहे हो तो 150 में निश्चित है कि 130 बच्चे हर साल जो है कि टॉप करते हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे और इस कोचिंग के जो भी बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये जो है कि सर दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए किस प्रकार से जो है कि इतना आगे बढ़े और अपने कोचिंग का नाम जो है कि कैसे बिहार लेवल पर लेकर के गए। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इस कैंपस को आप देख रहे हैं, ये कैंपस जो है कि कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इतने छोटे कैंपस में भी इतना बड़ा नाम कमा लेना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो सर हैं वो डबल MSc किए हैं और उसके साथ साथ BEd भी किए हैं। कोचिंग चलाते हैं, लेकिन पिछले साल उनको जो है कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, यानी गवर्नमेंट टीचर में भी आ गए और उसके साथ साथ कोचिंग का संचालन भी करते हैं। अभी हमारे साथ बगल के क्लास में जो है कि वो सर मौजूद हैं और सर से हम लोग बात करेंगे। आइए सर के पास चलते हैं, सर से कुछ बात करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कि दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए किस प्रकार से जो है कि बिहार के नाम को आगे बढ़ाए हैं। आइए सर। और ये सर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि सर एक पैर से दिव्यांग हैं। दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए कैसे बिरौल के नाम को इतना आगे बढ़ाए और इस कोचिंग संस्थान को बिहार के लेवल को 15 नंबर पर लेकर के जाना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार पुनः आपके चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। और इस संस्थान पर आप अपना बेशकीमती समय दे रहे हैं इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, इसके लिए पूरे संस्थान परिवार की ओर से आपका अभिनंदन। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इस छोटे से शहर में अपने कोचिंग का जो है कि नींव डाले और इतने बड़े लेवल पे, बिहार लेवल पे जो है कि अपने कोचिंग का जो है कि नाम बढ़ा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। निश्चित रूप से बड़े शहरों में जाकर बड़ी सफलता पाना आसान है, लेकिन अपने शहर में खास करके यह जो क्षेत्र है यह काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ शिक्षा काफ़ी बहुत दूर तक थी, खास करके विज्ञान विषय जिसके लिए यह इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज के डेट में पूरे बिहार राज्य में हर वर्ष बिहार राज्य की लेवल का रिजल्ट जो है हमारे संस्थान से आता है, बिरौल अनुमंडल से आता है। हम जब आपके ऑफिस में बैठे थे तो वहाँ पे पेपर का कटिंग लगा हुआ था और सारे पेपर में यही दिखाया गया कि 130 बच्चों में से 120 बच्चे टॉप किए हैं, 140 बच्चों में से 120 बच्चे टॉप किए। आखिर ये कैसे हो जाता है सर? निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग क्षेत्र भले ही यह पिछड़ा है, लेकिन यहाँ के बच्चे काफ़ी फर्टाइल हैं, काफ़ी जुझारू हैं, मेहनती हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ग्रामीण कस्बे के जो बच्चे और बच्चियाँ होती है काफ़ी मेहनती होती है और इन लोग जो मेहनत करते हैं प्लस हम लोग का जो मार्गदर्शन होता है, इसी का परिणाम है कि हर वर्ष, आज 10वां वर्ष है इस संस्थान का, हम लोग प्रति वर्ष बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे ऑफ कैमरा बात किया
तो बहुत सारी परेशानियां बताया आपने कि जो है कि एक समय था जब हमारे घर खाने के भी परेशानियां होती थी, और आज जो है कि इतना आगे हम बढ़ चुके हैं कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपना नाम भी कमा लिए हैं। तो एक बात बताइए, आप दिव्यांगता की कहानी कैसे है, थोड़ा बताएंगे? नहीं, ये निश्चित रूप से दिव्यांगता एक बाधा बन सकती है, लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैंने अपने जीवन में यह गौर किया है कि भगवान जब कुछ लेते हैं तो उसके बदले में आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण देकर भेजते हैं। तो दुनिया में कहते हैं प्रत्येक समस्या अपने समाधान के साथ आती है। तो जीवन भले ही संघर्ष रहा है। जब मैं केवल 5 वर्ष का था तभी पोलियो से सफ़र हो गया था, और फिर धीरे धीरे संघर्ष की कहानी तो बहुत लंबी है। खास करके शुरुआती दिनों में तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था दूसरे बच्चों के द्वारा या फिर असभ्य समाज बोलिए उनके द्वारा भी। लेकिन ये है कि आज कामयाबी इतनी बड़ी है कि अब शायद हमसे मिलने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो भी बच्चे दिव्यांग हैं या फिर PH ही नहीं बल्कि यदि आँख से भी या फिर कान से भी यदि उनकी किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं कि आप अपनी इस कमजोरी को अपनी मजबूती समझ करके लाइफ में आगे बढ़ें, और यकीनन ऊपर वाला यदि कुछ लेता है तो बहुत कुछ दे के देता आपको इस दुनिया में भेजता है। सही बात है। कहा जाता है कि इंसान की मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। लेकिन एक और चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया कि शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा हो तो शायद वो तीनों चीज़ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा आज के डेट में समझिए कि आपके जीवन जीने का एक तरीका है। यदि आप शिक्षित नहीं हुए तो समझिए, एक बड़ी सुंदर श्लोक भी है, ये सांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूई भारभीता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ते। इस श्लोक के माध्यम में कहा गया कि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर एक भार के समान है, उस जानवर के समान है जो जानवर केवल चरना और फिर सो जाना, बस यही उनका काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अशिक्षित हैं वो इस पृथ्वी पर भार के समान हैं। तो यकीन मानिए, यदि आप आज गरीब हैं, आपको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो शिक्षा वो अस्त्र है, यदि आप जितना उसको ग्रहण कीजिएगा, याद रखिए जिस दिन आपकी सफलता होगी बड़ी बुलंद होगी। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। एक समय था कि जब आप कोचिंग शुरू किए थे तो उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, आप इकलौते थे, लेकिन इतने छोटे से शहर में इतने बड़े लेवल पे लेकर के जाना कितना मुश्किल भरा रहा? देखिए, जो सकारात्मक लोग होते हैं उन्हें अच्छा लगता है। हम लोग को लाइफ में हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, तो कंपटीशन करना, फेस करना हमें अच्छा लगता है। क्योंकि उस समय जब कंपटीशन होती है और उस समय जब आप नंबर 1 बन के निकलते हैं तो फिर उसकी कुछ बात ही अलग होती है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव कंपटीशन करने में बिलीव करता रहा हूँ अपने बचपन के दिनों से ही, और मुझे अच्छा लगता है कि आज दर्जनों कोचिंग अपने बिरौल अनुमंडल में खुले हैं और हर वर्ष हम लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इस वर्ष भी हमारे संस्थान के बच्चे शिवम कुमार 470 अंक लाकर पूरे बिहार राज्य में 15वां स्थान हासिल किया, जबकि इंटर साइंस में सुदर्शन कुमार 444 अंक लाकर जिला में 5वां और पूरे बिरौल अनुमंडल में पहला स्थान ग्रहण किया। तो कहीं ना कहीं यह हम लोग पॉजिटिव कंपटीशन करते हैं, और यह कंपटीशन ही तो है जो हमारे अंदर के क्वालिटी को क्या करता है और इम्प्रूव करता है। एक और चीज़ आपसे जानेंगे। एक समय था जब बच्चियों को पढ़ने के लिए, यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए या तो दरभंगा जाना पड़ता होगा या पटना या किसी अन्य शहर में, लेकिन आपने इस छोटे से शहर में शुरू किया, तो बच्चियों को जो है कि इससे कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, आजकल की जो बेटियां हैं वो हमें लगता है कि पूरे इतिहास की सबसे स्वर्णिम दौर में जन्म ली हुई बेटियां हैं। क्योंकि जितना अधिकार आज की लड़कियों के पास है और जैसे माँ बाप कॉन्शस होकर, जागरूक होकर बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसा कभी दौर भारत के इतिहास में था ही नहीं। क्योंकि बेटियां हमेशा घर में रहती थी, घर का काम करती थी, लेकिन अब उसको सारा अधिकार मिला हुआ है। और ऐसे कंडीशन में मैं बता दूं, हर वर्ष, इस वर्ष तो दोनों में लड़के ही टॉप किए हैं, अदरवाइज लगभग जो टॉपर होती है अपने संस्थान की भी, वो लड़कियां ही रहती हैं। और वो निश्चित रूप से यह दिखाने में सफल रही है अब तक कि हम बेटों से कम नहीं हैं। और प्रत्येक वर्ष हम लोग भी इसीलिए
अंजलि कुमारी जो अभी NIT श्रीनगर में पढ़ रही है, संस्थान की टॉपर रही थी, पूरा जिला लेवल रिजल्ट रहा था, 454 मार्क्स लाई थी और हम लोग उन्हें लैपटॉप से पुरस्कृत किए थे शिक्षक दिवस के मौके पर। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रोत्साहन के रूप में बच्चे जो जब 10वीं में अच्छे नंबर लाते हैं तो उन्हें रेंजर साइकिल से पुरस्कृत करते हैं और जो इंटर में सर्वाधिक अंक लाते हैं उन्हें लैपटॉप देकर पुरस्कृत करते हैं शिक्षक दिवस के मौके पर, जहाँ पर हज़ारों बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, सारे एक साथ बड़े सेमिनार हॉल में हम लोग उसका आयोजन करते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर कोचिंग संचालन किया जा रहा है तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि IAS का जो रिजल्ट आया, UPSC का रिजल्ट, उसमें सबसे टॉप अगर कोई किया है तो वो एक महिला थी, यानी एक लड़की थी। और नीट का जो रिजल्ट आया है, देश के तमाम तरह का जो एग्जाम होता है, IIT का एग्जाम हो गया, JEE का एग्जाम हो गया, हर साल जो है कि बच्चियां ही टॉप कर रही है। तो हमारे देश की जो बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है। और लड़कों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है कि वो फेल हो जा रहा है, हालांकि फेल नहीं हो रहा है, लेकिन लड़कियों को पीछे कहीं ना कहीं दब जा रहा है। इसका वजह क्या है सर? नहीं, इसका मेरे विचार से मेन वजह यह है कि लड़कियां की जो ध्यान होती है लड़कियों की, वो केंद्रित होती है। आप यदि उनको कोई भी काम दे दे करने के लिए तो वो 100% डेडिकेशन के साथ बस उसी काम में लगी रहती है। जबकि लड़के जो हैं खास करके वो मोबाइल सोशल साइट्स के कारण उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता और इसके कारण तो सोशल साइट्स हमें लगता है एक बहुत बड़ी वजह है लड़कों का ध्यान पढ़ाई से दूर करने में, उसके ध्यान काफ़ी भटक रहे हैं। सर आपके पास तो संसाधन की बहुत कमी थी, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ सर? मैंने MSc जूलॉजी किया, आफ्टर दैट मैंने MA इंग्लिश से किया, फिर B.Ed और फिर मास्टर एजुकेशन M.Ed करके मैं अभी। तो आपके एजुकेशन में दिव्यांगता जो है कि बाधा नहीं बना? मैं दिव्यांगता को कभी माना ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हमेशा फाइट अच्छे लोगों के साथ किया, जो स्वस्थ लोग थे उनके साथ मैंने फाइट किया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल। जब खेलते थे तो खेल में भी हम आज तक मतलब ऊपर वाला का आशीर्वाद था कि कभी हमसे जीतने के लिए दूसरी टीमों को सोचना पड़ता था। ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद था, या मेरा अहंकार नहीं बल्कि मेरा गर्व बोलिए कि अपने खेल पर उतना मेहनत, अपने पर विश्वास था, जिसके कारण हम कभी मतलब दिव्यांगता को अपना कभी भी कमज़ोर पक्ष माने ही नहीं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही फाइट किया। जाहिर सी बात है। और सर जो है कि इतना अगर एजुकेटेड हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय यही जाता है कि सर खुद को कोचिंग करा करके, यानी बच्चों को जो है कि होम ट्यूशन करा करके उसके बाद से पढ़ाई किए हैं। क्या बात सही है सर? निश्चित रूप से, चूँकि मेरे पापा एक साधारण वर्ग के किसान थे और जहाँ तक थी, लेकिन उनका एक दृढ़ संकल्प था कि हम अपने दोनों बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी हाल में पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता था और वो लगातार मेहनत करते थे। तो फिर जहाँ तक हम लोग इंटर में जब पढ़ाई करना शुरू किए तो फिर 4 से 5 घंटा होम ट्यूशन करना, उस समय लगभग 250 रुपये के आसपास एक ट्यूशन का मिलता था। और फिर अपना 4 कोचिंग करना, फिर खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, तो बहुत सारी परेशानी होती थी। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई मेरे जो हैं वो भी फिजिक्स फैकल्टी हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोनों आपस में सामंजस्य बिठा करके अपनी भी पढ़ाई करते थे और उस समय होम ट्यूशन करके अपना गुजारा करते थे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियाँ हैं। ये कौन सा क्लास है सर? ये अभी क्लास 10th की बैच चल रही है। 10th की बैच, यानी आने वाले मार्च में, फरवरी में एग्जाम? जी जी बिल्कुल सर। जाहिर सी बात है, बच्चों जो है कि कितना यहाँ पे प्रतिभाशील हैं। थोड़ा आइए कुछ बच्चों से सवाल करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबू? शिवम कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। अच्छा, ये बताइए कि आप 10th का पढ़ाई करते हैं, आपके 10th में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 10th में टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है, बता सकते? ENGLISH। इंग्लिश का स्पेलिंग बता दिया। अच्छा, ये बताइए सोशोलॉजी का स्पेलिंग बता सकते हैं? सोशलॉजी CSOSIL। हालांकि ये इंटर में होता है, ये बच्चों को नहीं पता होगा। मैट्रिक लेवल का सवाल करें तो शायद आप बता देंगे। अच्छा, ये A+B+C का होल स्क्वायर? A² + 2AB + B²। सर हमको लगता है A+B+C का मैट्रिक में आता है सर। A+B+C का होल स्क्वायर नहीं पता? A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। किसको नहीं पता है भाई साहब? A+B का होल क्यू, AQ + BQ + 3AB × A+B, सबको पता है बाबू। हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं भी जो मोटिवेशन हमको मिला है, जाहिर सी बात है सर के बदौलत मिला है। और सर जो है कि दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए किस प्रकार से इस कोचिंग को बिहार लेवल पर लेकर के गए हैं, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और मैं चंद पंक्तियों के साथ इस वीडियो का अंत करूँगा। कहूँगा कि
कहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है बच्चियाँ भी आगे बढ़ेंगी। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सर से इंस्पायरिंग हुए और इस प्रकार के टीचर से मिलकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम प्रशासन के पास और लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और ये दिखाई दे कि किस प्रकार से एक छोटे से शहर में रह करके सर अपने कोचिंग का नाम इतना आगे लेकर के गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।